नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम नाटक के आवश्यक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये गद्य की महत्वपूर्ण विधा है नाटक विधा, जिसका पूर्णतः जो प्रभाव दृश्य से संबंधित होता है और दृश्य श्रव्य से संबंधित होता है। ठीक है ना। देखिए इसके आवश्यक तत्व में जो आपके मुख्य रूप से बता देता हूं आपको। सबसे कथा वस्तु पहला है कथा वस्तु, दूसरा है देश काल वातावरण, तीसरा है कथोपकथन को क्या बोलते हैं बच्चों? संवाद। देश काल वातावरण, कथोपकथन, संवाद, पात्र चरित्र। पांचवा होता है भाषा शैली, छठा होता है उद्देश्य, सातवां होता है अभिनयता। देखिए कथा वस्तु, पात्र चरित्र यानी कथा वस्तु, देश काल वातावरण, कथोपकथन, पात्र चरित्र, ठीक है ना, भाषा शैली और उद्देश्य और अभिनेता, ये 7 आवश्यक तत्व होते हैं किसके? नाटक के। अब देखिए कथा वस्तु, कोई भी नाटककार होगा कथा वस्तु को प्रारंभ करते समय वो मुख्य 3 बातों का ध्यान रखेगा, यानी प्रारंभ, मध्य और चरम बिंदु। 3 बातों का विशेष ध्यान रखिए, प्रारंभ, मध्य और चरम बिंदु। इन तीनों बातों को ध्यान रखकर कथा वस्तु को प्रस्तुत करेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए। मैं पहले बता देता हूं आप, कथा वस्तु एक तो पौराणिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा मिश्रित। नाटक के आवश्यक तत्वों में कथा वस्तु यानी कथा का सारांश पहले इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अंतर्गत कथा वस्तु को 3 भागों में बांटा जाएगा, प्रारंभ में, मध्य में और चरम बिंदु में इसको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। कथा वस्तु जो भी होगी, कोई भी कथा होती है उसमें 3 बातों का या 3 में से कोई भी एक कथा का विशेष रूप से प्रभाव होता है। या तो कोई कथा पौराणिक कथाओं से संबंधित होगी, या कोई कथा ऐतिहासिक दृश्य से संबंधित होगी, या ऐसी कथा जिसमें दोनों का ऐतिहासिक और पौराणिक का मिश्रण रूप होगा, उनके साथ जो वर्णन किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? अपन तीनों में से कोई भी एक होगा, उसको अपन कथा वस्तु कहते हैं। ये इस प्रकार की मान्यता हमारे समाज में मानी जाती है। तो जहां तक आपको समझ में या आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है देश काल वातावरण। देश काल, नाटक के आवश्यक तत्वों में देश काल वातावरण अति महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी नाटककार होगा, जिस नाटक विधा के अंतर्गत, जिस नाटक के अंतर्गत कोई दृश्य प्रस्तुत कर रहा और वो दृश्य, ध्यान दीजिए, वो दृश्य हमेशा वर्तमान काल को लिखा जाता है। कौन से काल को लिखा जाता है? वर्तमान काल को। वर्तमान काल को लेकर कोई घटना का एक कमरे में बैठकर उसको लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में पूर्व की दृश्य होते हैं, कोई भी पूर्व के जो दृश्य होते हैं वो पूर्व देश काल के वातावरण के अनुसार ही उनको उसमें वर्णित करना चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे हम रामायण का कोई भी एक भाग को हम नाटक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, तो जिसके अंतर्गत जो रामायण का जो देश काल का जो वातावरण था, वो देश काल का वातावरण हमारे उस नाटक के अंदर प्रस्तुत होना चाहिए। अगर वो दृश्य नहीं होगा, उस प्रकार के पौराणिक वातावरण नहीं होगा, तो वो नाटक देश काल वातावरण के आधार पर सटीक नहीं होगा, तो वो आवश्यक तत्वों के रूप में उसको खरा नहीं माना जाएगा। यानी उसी देश काल वातावरण का चित्रण करना चाहिए जिसमें कथा वस्तु उसका वर्णन पहले बताया गया है, अन्यथा वो कथा वस्तु का तात्पर्य सही नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। साथ ही
उसी देश काल के वातावरण के अनुरूप ही किसी संवाद द्वारा किसी पात्र द्वारा वार्तालाप किया जाना चाहिए। एक कथा